हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी क्वीन आजी। तो आज मैं आ गई हूँ ब्रह्म राक्षस की बिल्कुल सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। पर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे, जिसका नाम आप सब ने कभी न कभी तो सुना ही होगा। इस पर कई कहानियाँ भी बनाई जाती हैं, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि के तो बहुत अनेक नाम सुने होंगे आपने, पर ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत कम ही सुनने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपनी कहानी पर आती हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को सब दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर के कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने के कारण से उन्होंने खेत पर ही घर बनाने का फाइनल डिसीजन ले लिया। उन्होंने उस पुराने बरगद के पेड़ को कटवा दिया और उस पर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, पर कुछ दिनों के बाद से दुर्जन जी काफ़ी परेशान रहने लगे। वह पहले हमेशा ही बिना पूजा पाठ किए बिना नहीं रहते थे, पर अब कभी पूजा करते तो कभी नहीं करते। तब उनकी बीवी ने उनके बदलते स्वभाव को देखकर पूछा कि आजकल तुम पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो और बच्चों को भी डांटते रहते हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तो अचानक से दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हूँ? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्जन जी कभी दांत मिचते तो कभी प्यार से बोलते, तो कभी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती, तो कभी गुस्से में चिल्लाने लगते और कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते। तभी उनकी पत्नी को शक हो जाता है कि जरूर किसी का साया है दुर्जन जी के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी पत्नी उन्हें बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और वह सोच रही थी कि अगर किसी का साया होगा तो वह भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी पत्नी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े जा रही थी। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हो गई और वह बोलने लगे, तू क्या समझ रही है? मैं किसी से नहीं डरता, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया और दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि बच्चे के सिर को कच्चा चबा जाएंगे। तभी उसकी माँ घबरा गई और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और विनती करने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तभी वो अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है और वह बोलने लगी कि इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो और आप कौन हो? तब उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि अगर तुम अपना भला चाहती हो तो बरगद का पेड़ लगाओ, जितना हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तब दुर्जन जी की पत्नी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए और कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला कि आज मैं तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे तो मैं किसी को नहीं छोड़ता और न किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया जिस पर मैं हजारों सालों से रहता था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वो ब्रह्म राक्षस दुर्जन जी के शरीर से चला गया और दुर्जन जी अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो गए। यह सब देखकर दुर्जन जी की पत्नी के आंखों से आंसू आ गए और वह खुशी खुशी आपस में रहने लगे। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर आप बुरे के साथ अच्छा करोगे तो शायद वह कभी न कभी अच्छा हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की ब्रह्म राक्षस की डरावनी और सच्ची कहानी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।